भारत का दरिया सतलुज में एक और आबी बार पाकिस्तान को पेशगी इंतबा के साथ मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों मकाना तबाह, 1 लाख एकड़ फसलें बर्बाद, दर्जनों स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद, हंगामी अलर्ट जारी, अवाम को फौरी नकल मकानी की हिदायत। किला अहमदाबाद, भक्का पतन, राजी का संतीका, सियालकोट और झंग समेत दर्जनों इलाके डूब गए। वजारत आबी वसाइल का मुल्क गिर, हंगामी अलर्ट जारी। दरिया चनाब और रावी में पड़ने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश। शहरियों को इनखला के अहकाम। दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन्स और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का लेवल 412.3 फुट पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से कयामत खेज मनाजिर, कई इलाकों में सूरत हाल जूं की तूं बरकरार। चिश्तिया के मकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी मुतादिद देहात और फसलों में दाखिल। खानेवाल में दरिया रावी फिर बिफर गया। 60,000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती पानी में डूब गई। अस्पताल में कई फीट पानी जमा, मरीज और लवाहिकीन खुले आसमान तले बेसहारा इमदाद के मुंतज़िर। शहर सुल्तान के मकाम पर दरिया चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले की आमद। हजारों लोग बेघर। कबीरवाला के नवाही इलाके में माई सफूरा बंद टूट गया। 40 के करीब देहात मंजर से गायब हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके ठट्टा सियाल में मुतासरीन से गुफ्तगू। कहते हैं मुश्किल वक्त में अवाम का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब के बायस ज्यादा नुकसान पंजाब को पहुंचा। विफाक से सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि एक तरफ दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख अफराद मुतासर हुए। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कुदरती आफत से हुकूमत नहीं निमट सकती। ये आम पानी नहीं, सैलाब का पानी है। हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। जहाँ सैलाबी पानी उतर गया वहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब, बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, जतोई, बूरेवाला, शाजाबाद, जामपुर, चूनिया और राजहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। जहानिया में आसमानी बिजली गिरने से एक मेहनतकश जाँ बहक। ननकाना साहिब के नवाही गाँव ठाकुरकी में सैलाबी पानी के बायस एक बुजुर्ग की मैयत को कश्ती के जरिए कब्रिस्तान पहुँचाया गया। कराची समेत सिंध भर में मानसून के नए ताकतवर सिस्टम का डेरा। शहर कायद में सुबह सवेरे से बरसात, कहीं फुहार तो कहीं तेज बरसात। कराची में कल शदीद मूसलाधार बारिश से शहर की सूरत हाल खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक कराची में मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान बनने से पहले की एक स्टेज है। दादू, घोटकी, कंडियारो समेत छोटे बड़े शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा। ठट्टा में भी रात गए तेज बारिश। कश्मोर, मीरपुर, साकरो और लाड़काना में बादल जमकर बरसे। रोहड़ी, खैरपुर, सखर और गंबट में बरसात। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उमरकोट में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 8 साल बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए।
समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बारिश से कबल ही परेशान। कहा नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है मगर शहरी परेशान ना हो। पेश की इकदामात मुकम्मल कर लिए हैं। मानसून से कबल 3 बड़े नालों समेत शहर भर में सफाई मुकम्मल कर ली है। बरसाती नालों की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। नशीबी इलाकों में मशीनरी और अमला तैनात है। तमाम बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची ने मजीद कहा कि माजी में इख्तियारात की कमी की शिकायत थी मगर अब कराची में अमली काम हो रहा है। पंजाब से आने वाले सैलाब ने सिंध के दरियाओं पर दबाव बढ़ा दिया। कश्मीर के मकाम पर गुज्जू बैराज में आज शाम तक बड़ा रेला। गुज्जू बैराज पर पहुंचने का इम्कान। आइंदा 12 घंटे निहायत अहम करार। जोही के इलाके काछे गोरख हिल स्टेशन में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके जेर आब, कई इलाके डूब गए। सड़कें टूट फूट का शिकार। गाज नदी में तुगयानी। दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी खराब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सऊदी अरब का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी ट्रक भेज दिए। पंजाब के साथ असला के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक भेजे गए। 10,000 फूड बास्केट्स और 10,000 शेल्टर्स फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सऊदी ताउन रिलीफ और यकजहती की अलामत है। पाक सऊदी ताल्लुकात हकीकी अखुवत और भाईचारे पर इस्तवार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे बिल अबूर। 100 इंडेक्स ने 2 नफसियाती हदें पार कर ली। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,56,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1861 पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आजम का इत्मीनान का इजहार। कहते हैं स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। मुल्क तरक्की का सफर मुआशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अमन इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पायदार इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राबतों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। मुज़ाकरात पार्लिमानी सिफारतकारी बाहमी एहतराम राबतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारतीय हुकूमत अब दुनिया में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कभी भी जारहत का रास्ता नहीं अपनाया। हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर भी खाक में मिला दिया। जंग 65 में पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक बहरिया की आला पेशेवराना महारतों से दुश्मन पर कारी जर्ब लगी। जंग के दौरान अब्दोस गाजी दुश्मन के लिए मज़ाहिमती दीवार साबित हुई। पाक बहरिया ने नेवी डे के मौके पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो पाक बहरिया की मार के हक में बहरी महाज पर मौजूदगी का मज़हर है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा पाक बहरिया के जांबाजों ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया ने दबारका पर हमला करके मवासलाती निज़ाम तबाह किया। केपी के हुकूमत पर अदम एतमाद के साइन मंडलाने लगे। खुद पीटीआई के अपने ही अरकान का अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने का फैसला। मरकज़ी और सूबाई क़यादत ने इंतजामिया से गंडापुर हुकूमत की रिपोर्ट्स मांग ली। रिपोर्ट्स तैयारी के बाद बानी पीटीआई को एतमाद में लिया जाएगा।
निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम अभी तैयार नहीं। अदालती निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल के आगाज़ पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फरहमी को मौसर बनाना है। सरीन एयर की जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारी में अचानक तकनीकी खराबी पर तैयारी के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। तैयारी में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। CAA इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में नुहा ख्वाह सैयद हसनैन हैदर नकवी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सादी टाउन छापा। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल और अब्दुल रहीम उर्फ रहीमो दर्जनों लूटमार की वारदातों में मुलव्विस। फरार मुलजिम शराज उर्फ ढीला भी खतरनाक डाकू है। मुल्क में सभी सूरत हाल, आटे की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में फी 20 किलो बैग 450 रुपए महंगा। आटा 1800 से 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में तहसील रुकने पर 20 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए में मिलने लगा। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। यरगमाली रिहा न करने पर खतरनाक नताइज की धमकियां। कहते हैं, इसराइल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है। इन शराइत को कबूल करे, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। ट्रंप के जंगबंदी के नए मंसूबे पर हमास का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि हमास गजा में जंगबंदी के लिए हर तरह के इकदाम का खैर मकदम करता है। ऐसे किसी भी मंसूबे पर बात करने के लिए तैयार हैं जो गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला, बगैर किसी शर्त के इमदाद की फरहमी और गजा को चलाने के लिए आज़ादाना तौर पर कायम कमेटी के क़याम को यकीनी बनाए। और गजा में सबसे जारी इसराइली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा सिटी में एक और बुलंद इमारत को जमीन बोस कर दिया। मुनहदम इमारतों की तादाद 50 हो गई। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों को हिरासत किया जा रहा है। मुतादिद फलस्तीनी जेर हिरासत। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 64,000 से तजावुज कर गई।